एवरीवन, तो मैं ये लेकर आ चुकी हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का सब्जेक्ट इंग्लिश का। आपको समझ लीजिए, ये सैम्पल पेपर आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें से जो ये आपको मैं बता दूं कि ऑफिशियली वेबसाइट पे डल चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि हमने खुद से बना लिया है या फिर कोई और चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कुछ अपने मन से कुछ भी नहीं किया है भाई। सैम्पल पेपर ऑफिशियली वेबसाइट पे डाला तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ओके, एज यूजुअल आपके नंबर आने हैं भाई। 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 16, पेज होंगे 6। आपका टाइम रहेगा 3 घंटा। जैसे हमेशा आता है यही पैटर्न रहेगा। और ये अभी ऑफिशियली अनाउंस हो गया है तो अभी कुछ कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम देख लेते हैं सैम्पल पेपर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट दी है। फर्स्ट आपको पैसेज दिया हुआ है डिसिप्लिन का, जो हमेशा ये मैं आपको बता दूं 10th वालों, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड अनसीन पैसेज है। ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से कर लेना। 5 तो क्वेश्चन ही है इसके। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड? डिसिप्लिन बच्चों के लिए क्या करता है? फॉर्म अ कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन बनाता है भाई। मेक चाइल्ड डल, चाइल्ड को डल बना देता है, या फिर उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है, या फिर उसे बेवार्ड बना देता है। तो मैं आपको बताऊं, आपको पता है क्या इसका राइट आंसर? ना पता कोई गल ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। What evils does a child pick up when he is allowed to do what he likes? अगर एक बच्चे को वो करने के लिए अलाउ कर दिया जाए जो उसे पसंद है तो वो कैसा बन जाएगा? पहली बात तो मेक हिम हैप्पी, कैच कोल्ड एंड फॉल इल, बिकम अ wayward, डेवलप डिसिप्लिन इन हिम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एवरीवन बी। राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाट आर गुड हैबिट्स? गुड हैबिट क्या होती हैं? मैंने 6 ही सैम्पल पेपर आपके इसी चैनल पर डाले हैं आप लोगों के लिए। इसमें प्लेलिस्ट बन गई है, आप लोग जाके चेक कर लें, ठीक है। व्हाट आर गुड हैबिट? गुड हैबिट्स क्या होती हैं? रनिंग इन द सन, प्लेइंग ऑल द टाइम, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरीज, एक्सपोजिंग हिम सेल्फ टू कोल्ड। बताइए क्या है करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है आपका। अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरीज, इंजरीज, जो उन चीज़ों का अवॉइड करिए जो आपके लिए घातक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो ऊपर लाइनें दी गई हैं उसके लिए अगर आप एप्रोप्रिएट मतलब संदर्भित, लाइक आपको एक टाइटल बताना है उपयुक्त, तो वो क्या होगा? इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, सी इम्पोर्टेंस ऑफ डेली रूटीन, या फिर ऑप्शन डी इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। क्या करेक्ट होना चाहिए बताओ जनाब? तो इसका राइट आंसर होगा गाइस इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। कौन सा होगा? ए वाला, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन? स्पॉइल्ड मतलब क्या होता है? हम लोग कई बार नहीं कहते मेरा मूड स्पॉइल कर दिया, तो उसका मतलब क्या होता है? खराब कर दिया, है ना। तो ग्रेटनेस इसका आंसर होना चाहिए, इंजरीज, या फिर डिस्ट्रॉयड, या फिर डिसिप्लिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? डिस्ट्रॉय, किसी भी चीज को खराब कर देना, नष्ट कर देना। ओके, सेकेंड पैसेज देख लेते हैं हम लोग। वन डे अ वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन इनटू कोर्ट ऑफ टेम्पल। एक बहुत ही चमत्कारी प्लेट जो है हेवन से आई थी, गोल्ड की थी, गिरी थी टेम्पल में। वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो सबको इनवाइट करते हैं क्योंकि वो एक गिफ्ट होता है हेवन का, और वो बोलते भी हैं हेवन से जो भविष्यवाणी होती है उस प्लेट में लिखा रहता है कि मतलब भविष्यवाणी जो हुई है, मतलब उसमें लिखा रहता है कि वो व्यक्ति जो मैनकाइंड में मतलब सबसे बहुत प्रेम करता है, सबकी बहुत हेल्प करता है, वो व्यक्ति इस प्लेट को ले सकता है। ये उसी के लिए गिफ्ट है, ठीक है। तो ये कुछ आपको पैसेज दिया हुआ है, इसके आंसर देख लेते, क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल? आपको ये बताना है कहाँ से जो वो प्लेट गिरी थी। तो मैंने अभी आपसे बोला था कहाँ से गिरी थी? हेवन से। तो आंसर आपको यही मिल जाएगा। A wonderful plate made of gold fell from heaven into court of temple.
ठीक है, इतना ही आप लिख दीजिए। इसके अलावा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा और अच्छा लिखना हो तो, क्योंकि देखो क्या होता है कि व्यक्ति आपकी तरीके से समझ जाता है कि आप कितने पानी में हैं। तो आपको अगर परसेंटेज हाई रखनी है, आपको अच्छे से अच्छा करना है, तो प्लीज़ फिर दिमाग लगा के करने। द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल। ई की जगह पे क्या आ जाता है, ई, और फिर लिखना है ये वाला फ्रॉम यहाँ पर। और कहाँ से गिरी थी, हेवन से, तो यहाँ हेवन लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज अवॉर्डेड द प्लेट, किससे को वो प्लेट जो है मिली थी। तो अब मैं आपको बताऊं, जो हु है उसकी जगह पे आपको पुअर फार्मर लिखना है। द प्रीस्ट अवॉर्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर, पुअर फार्मर को वो मिली थी। तो हु की जगह पे हमें क्या ही लिखना है, पुअर फार्मर। आप लोगों ने क्लॉज पढ़े होंगे, आपने क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपको पता चला होगा कि कैसे क्वेश्चन टैग होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स कैसे होते हैं, वहाँ पर हम कहाँ से क्या हटाते हैं। तो वहाँ पर आपको एक बात पता चली होगी कि हु हम वहाँ लिखते हैं जहाँ हम व्यक्तियों की बात करते हैं, और उसके अगर हमें पूछा हो कि कौन ने ऐसा किया या कौन ने वैसा किया, तो हम डायरेक्ट उस व्यक्ति का नाम हटा के हु लिख देते हैं। और अगर हमें उस व्यक्ति का ही नाम लिखना हो तो हम उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आपके मैम ने नहीं सिखाया, कोई गल ना, अब तो टाइम कम है, तो इससे अच्छा है कि आप देख लें। What happened when the richest man touched the plate? क्या हुआ, जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, उसने जब प्लेट को टच किया। तो यहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ। The richest man in the city got up the spoke about his big charity, what he touched the plate it turned to plate। यहाँ पर जो ही है ना, ये जो ही है, ये हमारे रिचेस्ट मैन के लिए बोला है, क्योंकि वो आया है ना, आता है, बोलता है, उसने जो बड़ी बड़ी चैरिटी करे, बड़े बड़े दान किए, उनके बारे में बोलता है, और जैसे ही वो उसको टच करता है, वो जो है टर्न हो जाती है लीड में। तो समझ में आया आपको क्या लिखना है, द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट एंड इट टर्न्स द प्लेट, लिखा है इट टर्न्स टू लीड, इतना लिख देना बस। द नाउन फॉर्म ऑफ द, मैंने हमेशा बोलती हूँ ना, 2-3 नंबर तो वो फ्री के दे देते हैं, बचते हैं वो 2 नंबर जो आपको उनसे झपटने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, आज शाम को 6 बजे, आज शाम को 6 बजे महातांडव क्लास की सेकंड क्लास आ रही है, जिसमें हम आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के करवाने वाले हैं। हम सेक्शन ए में जो 2 पैसेज आते हैं, वो मैंने क्वेश्चन बैंक से भी निकाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट आपके पैसेज, और बहुत सारे अनसीन पैसेज हैं जो रिपीटेड होते हैं, बार बार आते हैं। तो बस 30 से 36 मिनट की क्लास है, उसको ले लीजिए भाई, अगर आपको आपके 10 नंबर सुनिश्चित करवाने हैं तो। क्योंकि पता है 3 नंबर आसान होता है लेना किसी भी पैसेज में। आप इसमें ही देख लीजिए, आपको 3 नंबर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वहीं 2 नंबर में आपकी खटिया खड़ी बिस्तर गोल वाला काम हो जाता है मेरे भाई। तो इसलिए अगर आपको सही से अच्छे से पढ़ना है और आपको 2 नंबर झपट के नहीं आराम से लेने, तो फिर महातांडव सीरीज आप देखें। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब इन्वाइटेड इज, इन्वाइटेड का नाउन फॉर्म क्या होता है, इन्विटेशन। क्या होता है भाई, इन्विटेशन। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड इंस्क्राइब मीन्स, इंस्क्राइब मतलब क्या होता है। मैंने बोला था ना, उस प्लेट में लिखा था, मैंने कहा था ना, तो टू कार्व, टू रीड, टू पेंट या फिर टू राइट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे ये बताओ कि बिना बताए ये करना आसान था क्या, नहीं। सेक्शन बी में है आपका स्पाइडर आर मैन्स फ्रेंड। जो मकड़ी होती हैं वो व्यक्ति की फ्रेंड होती है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। अब आपको इसमें क्या करना है मेरे भाई, वो सुनो पहले। आप सभी को पता है सेक्शन बी में फर्स्ट में क्या आता है आपका, नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। आपको नोट्स बनाने हैं, बेसिक ऑफ योर रीडिंग यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशन वेयर एवर नेसेसरी। चलिए ठीक है, भाई नोट्स ही बनाने, भाई कुछ भी लिख दें, हमें तो नोट्स ही बनाना है, हम तो नोट्स ही बनाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, आप 2.1 में 2.3 में थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा मेरी बात, ठीक है। आप फर्स्ट वाला लिखिए, फर्स्ट पॉइंट बनाइए, यहाँ से लिखिए स्पाइडर आर मैन्स फ्रेंड, लिख लिया। सेकंड पॉइंट बनाइए, द स्पाइडर आर अमंग्स अवर फ्रेंड, ठीक है। थर्ड बनाइए, 3 लिखिए पहले, और यहाँ पर टाइटल डालिए ग्रुप ऑफ स्पाइडर,
ग्रुप ऑफ स्पाइडर। अब आपको 3.1 लिखना है, जिसमें आप लिखेंगे देयर आर 2 मैन ग्रुप ऑफ स्पाइडर। ठीक है, 3.2 लिखें, उसमें आपको लिखना है द वीविंग स्पाइडर। आपने सिर्फ इतना लिखना है फर्स्ट ग्रुप स्पाइडर का, द वीविंग स्पाइडर। अब आपको 3.3 में लिखना है हंटिंग स्पाइडर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3.4 में ये भी बताना ज़रूरी है, 3.4 3.3 तक मैं आपको बता चुकी हूँ। 3.4 में क्या लिखेंगे, द वीवर हैव बिगर स्पिनिटर्स। ये लिख दीजिए, ये मत लिखिए जो उसमें लिखा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर 3.5 में आपको हंटिंग स्पाइडर के बारे में बताना है, विच डू नॉट स्पिन वेब्स, ये लिख दीजिए। या फिर आप इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको कोष्टक का नहीं लिखना तो आप लिख सकते हैं द हंटिंग स्पाइडर हैव स्मॉलर स्पिनर्स एंड स्ट्रॉक थिकर लेग। ये आपको लिख देना है बस, इसके अलावा आप कुछ भी ना लिखें, बस इतने ही पॉइंट काफ़ी है, इनफ है। अगर मैं इसकी टाइटल की बात करूं तो आपको यहाँ पर लिखना है, पहले तो लिखना है बड़े बड़े शब्दों में स्पाइडर, स्पाइडर लिख दिया, फिर स्पाइडर के बाद ऐसे 2 बिंदु लगाना और उन 2 बिंदु में लिख देना कि मैन्स फ्रेंड। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यू आर आलोक शर्मा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर आपको बुक बैंक की दी है, मैंने 3-in-1 एप्लीकेशन आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दूंगी, अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो। ठीक है, आप 3 एप्लीकेशन एक ही साथ याद कर सकते हैं 1 मिनट में। यहाँ पर आपको बर्थडे पार्टी के लिए लेटर लिखना है। इसके अलावा ऐसे में आपकी 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, वेल्स, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस एंड मैन, फ्रीडम ऑफ प्रेस। 5 नंबर का है 150 वर्ड्स ही लिखना, ज़्यादा मत लिखना। आप लोग ना इनफ लिखा करें, तो आप गागर में अगर आपने सागर भर दिया तो फिर ये समझ लो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या ही मतलब। ऑनलाइन एजुकेशन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट्स। ये इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल के बारे में दिया गया है। ठीक है, सेक्शन ग्रामर, भाई डायरेक्ट मैं तो सेक्शन सी भी ना बोलती, सेक्शन मतलब ग्रामर। सेक्शन 3rd जो है वो ग्रामर ही है, और ये एक ऐसा है जो आपके दिमाग को ठंडा कर देता है अगर आपने ग्रामर वाले सेक्शन को अच्छे से पढ़ा है तो मेरे भाई। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ही टाइम है। तुम लोगों ने इतना साल तो बर्बाद कर ही दिया है, अब एक और कर दोगे तो क्या ही है ना। चले सेक्शन ए देख लीजिए। हर अंकल इज MLA, तो इसका राइट आंसर होगा ए। सेकेंड, हिज ग्रैंड मदर डैड ब्लैंक कैंसर, ऑफ लिख दो। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर बी रीच्ड देयर। क्वेश्चन नंबर 4, वॉक केयरफुली और यू विल फॉल डाउन। There are blank flowers in the garden, many. We will learn to respect our elders. Out. Right answer, out. Question number 8 देख लो रे भाई जल्दी जल्दी। Unless he invites me, I won't attend the party. Rewrite the sentence using if. if का यूज़ कर लोगे आप लोग। यहाँ unless की जगह पे if लिखे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं पूरा सॉल्व करके बता रही, ठीक है, सुनना ध्यान से। ये वाला if he does not invite me, if he does not invite me, I won't attend the party। ये सेम ही रहेगा, ये जो आप देख रहे हो ना बच्चे, ये वाला सेम रहेगा, बस इसमें आपको क्या करना है, यहाँ ही के बाद डज नॉट लिखना है और इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है इनवाइट को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। दे हैव मेड इट, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बदल देती हूँ, ठीक है। दे वर मेकिंग इट, दे वर मेकिंग इट। She is too tired to work. Rewrite the sentence using so that. So she is so tired that she cannot. She is too tired that she cannot work.
आया समझ नहीं आया, ये लिखोगे आप सी एस सो लिख दिया। आप सो के बाद क्या लिखना है, आपको टायर्ड लिखना है, फिर टू की जगह पे दैट लगाना है। अब आपको यही वाला सब्जेक्ट फिर से लिखना है, कैन लिखना है। और यहाँ पर देखो ये जो है नेगेटिव वर्ड है कि टायर्ड है, थकी हुई है, तो कैन नॉट लिख देना और लिख देना वर्क। वो इतनी थकी हुई है कि वो अपना काम नहीं कर सकती। एक बार और बता देती हूँ, सी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वर्क। शी कैन नॉट वर्क। वर्क एज अ मैन वर्ब यहाँ पर यूज हुई है, वरना हम डू लिख देते। ही कट हिज फिंगर, नेगेटिव। ध्यान से सुनिएगा, फोर्थ वाले का बता रही हूँ। ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। क्वेश्चन नंबर 5 इज अनुज इज प्लेइंग चेस। Change into passive voice. Chess is being played by Anuj. Chess is being played by Anuj. Question number 6. The boy is my best friend. The boy is standing in the corner. The boy who, इस बॉय के बाद हु लगा दो, पूरा सेंटेंस लिख देना और ये इसके बाद लिख देना। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। द बॉय हटा देना, इसको हटा देना, इज माई बेस्ट फ्रेंड। द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड। सेक्शन डी देखो, सेक्शन डी है आपका, द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज पैकर, पैडर, कवई या फिर ब्रेड बैंगल। किस नाम से जाने जाते हैं, पैडर, बी। सेकेंड, लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आ। लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उनको क्या बोला है, अ पैक ऑफ थीव्स, अ बंच ऑफ क्रूक, अ टीम ऑफ प्लेयर, अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स। बताइए, ये बोला, ये बोला, क्या बोला है उन्होंने, तो भाई उसने कहा था बंच ऑफ क्रुक्स। राइट आंसर क्या होगा, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फूड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। कौन सा खाना जो है उसकी माँ उसके लिए लेकर आई थी, इंसेक्ट, क्रैब, प्रेवर, नहीं प्रॉन या फिर फिश। कौन सा लेकर आई थी भाई, मेरे को तो ये पता है वो फिश लेकर आई थी ना, देखा भाई मैंने बता दिया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एनन फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी। एनन अपनी डायरी से क्या बोलती थी, मार्गोट, यंग गर्ल, किटी, ग्रांडमा। ग्रांडमा तो उसकी ग्रांडमा थी, मार्गोट उसकी बहन थी, यंग गर्ल वो खुद थी, किटी बचा है, मतलब राइट आंसर है किटी। समझी कि नहीं बबुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको प्रोज के क्वेश्चंस देखने और फिर आंसर देना है। ये लिया है वली में से, ठीक है। मैं आपको सारे महातांडव क्लास सीरीज में 10 क्लास आने वाली हैं, उन सभी में सब कुछ करवा दूंगी। बस थोड़ा सा टाइम लगता है इसे, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से इंक्लूड करते हैं, इस वजह से, ठीक है। What was Bali's favorite pastime? बताइए बली का फेवरेट पास टाइम क्या था एवरीवन। तो स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, स्टैंडिंग एट द बैक डोर, स्टैंडिंग एट द पार्क, स्टैंडिंग एट द बालकनी। बताइए क्या था उसका फेवरेट टाइम। तो राइट आंसर होगा गाइज स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। क्वेश्चन नंबर 2, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली वॉज टू न्यू पैसेंजर, चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, ब्लेजर्स, ओल्ड पैसेंजर। तो राइट है आंसर बी, छोटी सी लड़की को नए नए पैसेंजर देखना बहुत पसंद था। द बस पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। जो उसका गली थी ना, मतलब हाँ, जो उसके सामने वाली गली थी वहाँ से एक एक घंटे में बस जाती थी। तो फॉल्स या ट्रू क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा ट्रू। समझिए, चलिए ठीक है। ये लिया गया है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। फ्रॉम विच पोएम हैव द आउटलाइन हैज बीन टेकन। तो राइट आंसर है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द आउटलाइन। कौन सी मतलब इन लाइंस में कौन से एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है एवरीवन। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन। वेस्ट मीन्स, वेस्ट मतलब क्या होता है, वर्ड, इंसेक्ट, क्रीपर, एनिमल्स। तो राइट आंसर होगा शी।
अब आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको इसका आंसर चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस का अगर जिनको भी आंसर चाहिए हाथ ऊपर कर दो। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपके महातांडव क्लास फर्स्ट में सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं। ये वाले क्वेश्चंस मैंने पहले ही निकाल लिए थे क्वेश्चन पैटर्न ऑफिशियली वेबसाइट डालने से पहले ही, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कभी भी मुझे कांटेक्ट एंड मुझे डीएम करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी इससे अटैच है, आप जाके वहाँ बोल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर भी आपको कमेंट सेक्शन के लिए इसीलिए ऑप्शन खोला है कि आप लोग जो कुछ आपकी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कर सके। तो जाइए शेयर करिए। अब वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपकी